और दिल्ली की किसी के बाप की जागीर नहीं है, दिल्ली हमारी है। हम कभी मोदी जी अगर हमें परिवार समझते तो हमारी पीड़ा को नहीं समझते। भाई हम तो ऐसे परिवार नहीं मानते उसको। पता लग जाएगा 400 पार कैसे जाएंगे, दिख जाएगा। अखबार पर नहीं देखते, किसानों की बातें करते हैं मोदी जी टीवी में। हाँ, बातें तो भाई अच्छी अच्छी कर रही हैं। बातों से क्या, बातों के जुमले ही तो है इनके पास। और है क्या, वो 15 लाख भी आ लिए और सब काम हो ही लिए हैं, जुमले और सुन। दिल्ली अपना हक मांगने के लिए आए हैं, एमएसपी पे कानून बनवाने के लिए आए हैं और कर्ज माफी की बात करने के लिए आए हैं। और ये जो ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से किसानों का नुकसान हुआ है, उन पर कोई कानून बनवाने के लिए आए हैं। और वो क्या परिवार कहेंगे, वो किसानों के परिवार मानते तो क्या इस प्रकार से जो वहाँ से पंजाब से किसान आ रहे हैं उनके ऊपर गोली चलवाते? ये पहली बार हुआ है कि किसान के सिर में गोली मारी है। 400 पार भी कर सकती है, वरना कहीं 400 को कोई आंकड़ा नहीं है। ये सरकार बना ले वही बहुत है। कैसे आगे दिल्ली एमएसपी और जो हमारे 750 किसानों ने शहादत दी थी, उनका हक लेने के लिए आए हैं दिल्ली। और दिल्ली की किसी के बाप की जागीर नहीं है, दिल्ली हमारी है। हम कभी जा सकते हैं। मोदी जी कह रहे हैं 140 करोड़ जनता हमारी परिवार है। आप परिवार नहीं हो मोदी जी का? मोदी जी अगर परिवार मानते तो हमें जो चीज़ मांग रहे देना देते। अगर हमारे परिवार का कोई आदमी परेशान हो और हम उसकी परेशानी भी ना समझे तो हमारा परिवार किस चीज़ का? परिवार का मतलब ये है कि परिवार की परेशानी समझी जाए। और ये देश के राजा बने बैठे हैं, इन्हें तो पहले प्रजा की दिक्कत समझनी चाहिए। राजा है मोदी जी, कह रहे हैं मैं जनता और गरीबों को सुनता हूँ, किसानों के। ये सुनते नहीं है, ये तो एक वो राजा बन चुके हैं जो सबको काट काट के ऊपर बैठे हैं। परिवार नहीं आप मोदी जी? मोदी जी अगर हमें परिवार समझते तो हमारी पीड़ा को नहीं समझते। भाई हम तो ऐसे परिवार नहीं मानते उसको। अगर कोई परिवार का आदमी परिवार को परेशान करके और खुश रहे तो हम उसे परिवार नहीं मानते। 400 पार कैसे लेके आएंगे? वो तो पता लग जाएगा, कुछ ज़्यादा टाइम थोड़ी है, अभी पता लग जाएगा 400 पार कैसे जाएंगे, दिख जाएगा। अखबार पर नहीं देखते, किसानों की बातें करते हैं मोदी जी टीवी में। हाँ, बातें तो भाई अच्छी अच्छी कर रही हैं। बातों से क्या, बातों के जुमले ही तो है इनके पास। और है क्या, वो 15 लाख भी आ लिए और सब काम हो ही लिए हैं, जुमले और सुन लो, सुनते रहो। और क्या है इनके पास, इसके अलावा थोड़ी है कुछ। एक और कानून ला दिया, सीए बना दिया। हाँ, बहुत अच्छा है। कानून पे कानून बना रहे हैं ये, फिर उन कानून को वापस लेते हैं। करते कुछ है नहीं, बस सीट पे बैठ के कानून बनाओ, फिर उसे वापस लो, करो कुछ मत। अरे देश को आगे बढ़ाओ, देश की जनता को काम दिलाओ। ये नहीं कि साहब बगलाते रहो बगलाते रहो बगलाते रहो। बस इनका तो राउंड राउंड घुमाने का काम है। क्या फैसला होगा आज किसानों का? किसानों का तो फैसला वही है, हमारी एमएसपी, हमारे मूल जो फसल के हमारे दाम, और जितने हमारे शहादत दिए किसानों उनको उनका मूल मुआवजा। रत्न तो दे दिया, भारत रत्न दे दिया तो कि वो है तो उठा के भारत रत्न किसी दे दो। अरे इनको हम कह रहे हैं, हमारी मांग है कि हमारे आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत जी को भी भारत रत्न दिया। उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी है, किसानों के मसीहा रहे हैं, भारत रत्न उन्हें दो। हो जाएंगे, मिल जाएगा तो खुशी क्यों नहीं होगी भैया? अगर खुशी के काम करेंगे तो खुश भी होंगे। हाँ, खुशी के काम आपने कहा ना परिवार। अगर परिवार की बात करें तो किसानों के मसीहा रहे हैं, वो किसानों की लड़ाई लड़ी है। हम चाहते हैं कि भारत रत्न उन्हें भी मिले। किसान को भारत रत्न भी नहीं, फिर क्या है किसान के लिए? किसान के मूल फसल के दाम भी नहीं, किसान का ऋण भी माफ नहीं, बिल्डरों के बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऋण भी माफ है। क्या है किसान का? बस किसान खेती उपजाऊ करो और इनके पेट भरो। किसान यही रहेगा क्या पेट भरने के लिए ही? क्या कहेंगे आप, क्यों आगे दिल्ली परिवार है मोदी जी का तब भी सड़क पे घूम रहे हैं? आज दिल्ली अपना हक मांगने के लिए आए हैं, एमएसपी पे कानून बनवाने के लिए आए हैं और कर्ज माफी की बात करने के लिए आए हैं। और ये जो ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से किसानों का नुकसान हुआ है, उन पर कोई कानून बनवाने के लिए आए हैं। बड़ी दुखी है मोदी जी, कह रहे हैं किसान मेरा परिवार है। परिवार तो उनका उद्योगपति है, उद्योगपतियों का परिवार है उनका, खुद का परिवार उनका है नहीं। और उनको क्या परिवार कहेंगे? वो किसानों के परिवार मानते तो क्या इस प्रकार से जो वहाँ से पंजाब से किसान आ रहे हैं उनके ऊपर गोली चलवाते? ये पहली बार हुआ है कि किसान के सिर में गोली मार गई हो। आपने लिखा नहीं ट्विटर में, मैं मोदी का परिवार नहीं, हम ये परिवार नहीं मान रहा। उनका तो उद्योगपति और पूंजीपतियों का परिवार है, अडानी अंबानियों का परिवार सरकार रह गई है। ये किसान हक में इन्होंने कोई भी कानून नहीं बनाया है। पूरा देश सब कुछ मैंने छोड़ दिया आप लोगों की वजह से मोदी जी। छोड़ने के लिए तो बार बार बोलते रहते हैं और यही दुर्भाग्य देश का। कोई बोलता है कि मैं तो झोला ठाऊंगा चला जाऊंगा। ये जनता परेशान होगी, किसान परेशान होगी। जो कि इनको कानून बनाने चाहिए, वो हम जन की सुविधा के लिए, किसान की सुविधा के लिए कानून बनाने चाहिए। पर इनको उनसे कोई मतलब नहीं है। तानाशाही सरकार है, अपने कानून बनाती है और जबरदस्ती उनको लागू कर देती है। 400 पार लेके आएंगे? कोई 400 पार नहीं है। और 400 पार भी हो सकता है ईवीएम 400 पार भी कर सकती है, वरना कहीं 400 को कोई आंकड़ा नहीं है। ये सरकार बना ले वही बहुत है। एक नेता के 400 पार लाएंगे, संविधान बदल के हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे। हिंदू धर्म तो हिंदू को धर्म के तो सभी रक्षा करते हैं, पर 400 पार का बस एक ही मामला है, वो ईवीएम में गड़बड़ी करें तो ये 400 पार क्या 500 पार भी कर सकते हैं। ईवीएम का खेल है ये। अभी देखा नहीं था पीछे आप में जो टेस्टिंग की थी, बटन कोई दबाए, दबरा बीजेपी का। ये जनता प्यार नहीं करते क्या मोदी जी? प्यार नहीं करते मोदी जी? नहीं, जनता प्यार करती है मोदी जी को, पर मोदी जी तो जनता से प्यार नहीं करते। उद्योगपतियों और पूंजीपतियों से जो है प्यार करते हैं मोदी जी। क्या कहते हैं आप?
मोदी जी की जो शरीर है, आत्मा और उनका जो वो तो सब जकड़ा हुआ है उद्योगपति के हाथ में। अब मोदी जी कहते हैं कि मैं तो सबका हूँ, उनका वो शरीर ही है, लेकिन जो उनकी जो अंदर की वो सब अंदर वो गिरफ्त है, वो उसे ऐसे मरोड़ रखा जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा को डाल के मशीन निचोड़ देती है ना, इस तरीका से। भाई मोदी जी कैसे 140 करोड़ मेरा सब परिवार है, परिवार तो है ही ना, उन्हें परिवार की तो परिभाषा वो जानते नहीं है। परिवार की परिभाषा नहीं जानते? नहीं जानते। अगर परिवार की परिभाषा जानते, कितने दिन हो गए किसानों को, कितना परेशान है किसान, लेकिन वो तो अड़े हुए हैं उस चीज पे, समझ गए ना। ये तो आप परिवार नहीं लिखेंगे मोदी जी? नहीं, हम नहीं लिखेंगे। तो 400 पार का नारा दे रहे हैं, उसका क्या होगा? 400 पार का पता पड़ेगी, चुनाव आ रहा है, अभी पहले क्या भविष्यवाणी की जा सकती है, समय जो चल रहा है उसी की तो भविष्यवाणी की जा सकती है, अगले उसकी क्या चुनाव लड़ना चाह रहे हैं किसान? चुनाव आते किसान सड़क पर आ गए? नहीं, चुनाव क्यों लड़ेगा किसान? चुनाव आते सड़क पर आ गए आप लोग, चुनाव से पहले सो रहे थे। लोकतांत्रिक देश है, अपना बात रखने का अधिकार है, कभी भी आ सकते हैं। रोड पे क्या हम रामलीला मैदान में आए हैं, यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं इसी प्रकार के, अपना हक मांगने के लिए आए हैं, हमारा अधिकार है। ये जो दिल्ली है ना, ये सर्वप्रथम किसानों की है जी, उसके बाद किसी और राजनीतिक पार्टी की है। चुनाव से पहले क्यों जागे? पहले क्या सो रहे थे क्या आप लोग 2 मिनट? अरे हम तो उसी दिन से लड़ रहे हैं भाई, आपको सोए हुए दिख रहे हैं? कोई नहीं सो रहा। नहीं, आपको हम सोए हुए दिख रहे हैं, हम तो उसी दिन से लड़ रहे हैं। जब गाजीपुर थे तब से हम तो लड़ाई लड़ी है, पर किसान इतना भोला है कि बात मान जाता है। उन्होंने जब हमें उठाया था, जो कानून वापस लिए, तो उन्होंने यही तो कहा था कि आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी, MSP पे कानून बन जाएगा, आप घर चले जाओ। हमने उनकी बात पे फिर यकीन करा। भाई हम सोए नहीं है, हम तो जागे थे, लेकिन ये है कि भोलापन है। हाँ, बात मान जाते, ये भोलापन हम तो चाहते हैं भगवान उनमें भी दे दे। वो तो बहुत भोले कह रहे हैं, बहुत भोले। हाँ, दिख तो रहा आपको, अगर वो भोले होते तो हमें थोड़ी आने की जरूरत पड़ती। हाँ, इतनी जो जनता आप देख रहे हो, उनके भोले के बहकावे में आ जाते हैं। किसान तो बहकावा कुछ नहीं है, हम विश्वसनीय आदमी हैं, हम विश्वास कर लेते हैं। खेतों में काम कर रहा है। ये जो किसान है ना, ये बहुत भोला है, बहकता नहीं है ये, लेकिन हाँ भोलेपन में आ जाता है। जैसे कह दिया चलो मान लेते हैं, ये अब की बार अपनी गलती मान रहा है, अगली बार शायद हो सकता है काम कर दे, हम तो ये मान लेते हैं। इस बार भी मान जाएंगे।